बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ना इस वक्त जो एंगर मैनेजमेंट पे खूब सवाल आ रहे हैं कि अम्मा कर सकते हैं साथ, अब्बा बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। घर के जितने लोग हैं सभी वो कोर्स कर सकते हैं, इसलिए हमने उसकी फ़ीस भी मुनासिब सी रखी और ये इंशाल्लाह 30 अप्रैल को 4 से 5 बजे 1 घंटे का। अभी से अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए 0332-746-8746। अच्छा जी, एक बात जो मैंने ज़िंदगी में देखी है, बड़े शहरों के कुछ मसाइल छोटे शहरों से मुख्तलिफ होते हैं। लाइक बड़े शहरों में जो ज़िंदगी है इसकी रफ्तार तेज़ होती है। मियाँ स्पेसिफिक जॉब्स करते हैं, जॉब्स में वो तरक्की करते हैं। अगर किसी मियाँ का रिज़्क हलाल है तो बच्चे आमतौर पे हलाली निकलते हैं, लेकिन अगर रिस्क में मिलावट हो गई, रिस्क में उसने हलाल हराम का ख्याल नहीं रखा, तो इसीलिए सियाने कहते हैं कि जो औरत है वो घर की मुहाफ़िज़ होती है, कोई लुक़मा हराम का ना आए ताकि उनके बच्चों के खून में वो लुक़मे जो हराम के वो ना जाए। ये इतना बुनियादी फ़र्क है जैसे दिन और रात का, जैसे अंधेरे और रोशनी का। तो अंधेरे में जाने से खातून रोक भी सकती है और धक्का भी दे सकती है। आज जिस खातून का मैंने केस मुंतखब किया है आपसे शेयर करने के लिए, इनकी शादी को 20 साल हो गए और 20 साल इनके गिले शिकवे गुस्से से भरे हुए। पहले सास पे गुस्सा था, फिर जिटानी पे गुस्सा था, फिर जेठों पे गुस्सा था, फिर अपनी खाला पे, अपने लोगों पे। इन्हें लगता था कि ये हमेशा जुल्म का शिकार होती है। जुल्म कौन करता है? इनके मियाँ। मैं इनके मियाँ से भी मिला। ही वॉज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड। यानी 20 सालों से उसने खातून को बिल्कुल जैसे होता ना, आप फूलों की तरह रखते हो। अच्छे घर में गाड़ी है, बच्चों की तालीम अच्छी है, 4 बच्चे हैं इनके। और लेकिन खातून एक ख़ास घुम्मन घेरी में फंसी हुई है। उनके 3 सवाल हैं। जब भी वो मेरे पास तशरीफ़ लाती है तो वो कहती है मेरे साथ ये जुल्म क्यों हुआ, मेरे साथ ये जुल्म किसने किया, इसका कसूरवार कौन है, इसका गुनाहगार कौन है। तो मैं उनकी बात सुन के मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ कि देखें, अगर ये केस किसी कोर्ट में भी ले जाए तो वो किसी को, क्योंकि इसमें कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई जुर्म नहीं हुआ, आपकी फीलिंग हर्ट होती रही है और फीलिंग आमतौर पे रद्दअमल में हर्ट हुई है। आप सोचिए कि अगर कोई खातून अपने मियाँ को बेडरूम से निकाल दे और कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये तुम हफ्ता बेडरूम में तुमने नहीं घुसना और मुमकिन है मुझे मूड वेरिएशन हो और मुझे रोना आए, मैं रोना चाहती हूँ, तो फिर तुम मुझसे लड़ोगे कि तुम रोती क्यों हो और हमारी जान पे वो पड़ेगा। अब आप सोचिए कि ये सारे वेरी इंसल्टिंग है। आप दूसरे को ये बता के कर रहे हो कि यू आर द सोर्स ऑफ पेन, और तुम ऑब्जर्वर भी अच्छे नहीं हो, तुम पार्टनर भी अच्छे नहीं हो, तुम मियाँ भी अच्छे नहीं हो। तो जब किसी को आप अपने कमरे से बच्चे को भी निकालोगे तो गुस्सा तो वो करेगा। अच्छा, जाते हुए मियाँ लड़ पड़े और आपको अब इस पर गुस्सा हो कि मुझसे जाते हुए लड़ा क्यों। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरी और मियाँ के दरमियान जब लड़ाई हो जाती है, हम 37 दिन आपस में बात नहीं करते। मैं ऊपर वाले फ्लोर में चली जाती हूँ, वो नीचे वाले फ्लोर में आता, अगर ऊपर आए तो मैं नीचे आ जाती हूँ और हम आपस में बोलचाल हमारी नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, लेकिन ये देख लें कि जिन बच्चों के सामने माँ बाप ये ड्रामा करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, वो बच्चे कभी माँ की इज़्ज़त नहीं कर पाते, माँ से आइसोलेट हो जाते, माँ से वो मोहब्बत को रिलेट ही नहीं कर पाते। बच्चा 12 साल के बाद, ये मैं खौफनाक बात बता रहा हूँ, 12 साल के बाद वो जजमेंटल हो जाता है। उसका जो ब्रेन इतना ताकतवर हो जाता है कि वो फैसले लेना शुरू कर देता है कि अब्बा इज़ फाइन एंड मदर शी इज़ गिल्टी। अब्बा जालिम है, माँ मजलूम है, बहन चालाक है, भाई सादा है। मुँह से नहीं कहेगा, बट उसकी जो जजमेंट है वो जजमेंट पास करके अंदर महफूज, जैसे कोर्ट फैसले महफूज कर लेते। तो अब इस खातून जिनकी मैं बात कर रहा हूँ,
10 दिन वो अपने मियाँ से, इन अभी तक नाराज़ हैं, पर 10 दिन गुजारने के बाद वो मेरे पास तशरीफ़ लाई और उनका दुख ये था, मेरा क्या कसूर, मुझ पे जिसने जुल्म किया उसका तयन करें, फैसला करें कि मुझ पे। तो मैंने पूछा कौन सा जुल्म आप बात कर रही हैं, यानी किस चीज़ को आप जुल्म, जालिम आप है, आपने उसको कमरे से निकाल दिया, तो आप वो रद्दमल भी ना दिखाए। और दूसरा जो आप जिस बात पे आप दिल को लगा के बैठी हैं, रोती हैं कि 4 बच्चों में से 10 दिन कोई उनसे कमरे में मिलने भी नहीं आया, किसी ने आके ये भी नहीं पूछा कि मामा व्हाट हैपेंड, हाउ आर यू। तब आप सोचिए कि आप जो मजलूमी का कार्ड खेलती रही हो या इल्ज़ाम लगा के हमदर्दी गेन करने की कोशिश करते रहे हो, आपके बच्चों ने उसको बाई नहीं किया, ख़रीदा नहीं उसको, उस आइडिया को। उन्होंने अपने आप को आपसे डिस्टेंस कर लिया, रिलेट नहीं किया। ये इतनी बड़ी चोट है जो माँ को लगे या बाप को लगे। आप सोचिए, जब औलाद के दरख्त पे फल लगने का वक्त आ रहा है और उस वक्त उस पर फल नहीं आएगा, फूल भी नहीं आएंगे, बटूर आ जाएगा, तो बटूर तो खाने के काबिल नहीं होता, बटूर तो उस पर अंबियाँ भी नहीं लगती। तो ऐसे में जो बात ख़वातीन को समझनी है कि मियाँ और बीवी की लड़ाई में ये सवाल कभी मत पूछा करे कौन ज़िम्मेदार। ज़िम्मेदार करार देने के बाद क्या उसको जेल भिजवाना है या रिश्ते से निकालना है? जब जब हम किसी को डिसग्रेस और डिसरिस्पेक्ट कराना चाहते हैं, उस पर वो रिश्ता नहीं चल सकता, फिर दिल आपस में यूं कोहिजन नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पे आप इसरार करते रहो और यकीन माने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट एबनॉर्मल बिहेव करोगे, एबनॉर्मली रिएक्ट करोगे, चीखोगे, तमाशा बनोगे, तमाशा बनाओगे और एंड ऑफ द डे अकेले रह जाओगे। ये किसी तौर पे भी ना सूटेबल है, ना मुफीद है, ना ज़ेब देता है। रुकना चाहिए, इस प्रैक्टिस को अपने आप को समझाना और रोकना चाहिए। इसीलिए काउंसलिंग के लिए आप किसी समझदार बंदे के पास जाते हैं जो आपको जज करके नहीं, एनालिसिस करके लॉजिकली बताता कि ये तुम्हारे लिए ये काम, ये जुमले, ये तर्ज़-ए-अमल तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका है, पहुंचा रहा है, और एंड ऑफ द डे यू वुड बी अलोन इन द रूम। नो किड वुड बॉदर के जाके आपको इवन खाने का भी पूछे, तो फिर नौकरों के आप पल्ले पड़ोगे और फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता आप फैसला ले ही बैठे और गुनहगार आप हो गए, ज़िम्मेदार आप हो गए, गिल्टी आप हो गए, तो फिर देन यू नीड टू लीव द होम। फिर कहाँ जाओगे? तो इस नुक्ते तक ज़िंदगी के मसाइल को उबाल नहीं देना चाहिए कि उसमें आप ही रगड़े जाओ, आप ही अंडे की तरह बॉयल कर दिए जाओ। वो नुकसान फिर बहुत ज़्यादा होता है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।